साथियों, पशुओं में दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेती है कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते और आप उन पर रिसर्च भी नहीं कर सकते। आप अभी तक ऐसी बीमारियां भी, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे वेटनरी में जिनके कारण भी पता नहीं है किसी को। खुद साइंस भी उन पर अभी रिसर्च कर रहा है कि आखिर ये बीमारी पशु में हो क्यों रही है, किन कारण से बीमारी हो रही है। और जब तक उस कारण का पता नहीं चल जाता तब तक आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे आज की बीमारी हम मूर्छा रोग आपने कभी सुना होगा शायद, जिसको हम एक्लेम्पसिया भी बोलते हैं। एक्लेम्पसिया पशु की इतनी घातक बीमारी है कि चंद घंटों में और चंद मिनटों में पशु की डेथ हो जाती है। यदि आप ट्रीटमेंट करने पहुँचे और ट्रीटमेंट करने में अगर आपने 1 घंटे की भी देरी कर दी तो पशु अपनी प्राण त्याग देगा, यानी पशु खुद मर जाएगा। यह इतनी घातक बीमारी मूर्छा रोग, एक्लेम्पसिया, इसको हम एक्लेम्पसिया बोलते हैं, इसको एक्लेम्पसिया नाम दिया गया है। यह किस रोग के समान है? जैसे आपने सुना होगा मुर्गी के दौरे आते हैं पशु को। पशु अचानक से खड़ा हुआ है, अचानक से लेट जाएगा। आपकी भैंस को कुछ भी बीमारी नहीं है, किसी पशु को कुछ भी बीमारी नहीं, कहीं से कहीं तक, वह पशु क्या करेगा? अचानक से नीचे गिर जाए। इस रोग को हम पार्चुनेट एक्लेम्पसिया भी बोलते हैं, यानी प्रसव के बाद होने वाला रोग। यह खासकर यह देखा गया अभी तक इस रोग का, इस बीमारी का, इस डिजीज का, कि यह ब्याने के बाद ज़्यादातर 100 में से 99% भैंसों में होता है, यानी मादा पशुओं में होती है बीमारी। जो हमारे भैंसे रहते हैं उनमें यह बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती। 100 में से 99% यह हमें भैंसों में देखने को मिलेगी, गायों में देखने को मिलेगी, यानी जो मादा, जो पशु दूध देते हैं उनमें यह ज़्यादातर होती है मूर्छा रोग, एक्लेम्पसिया। और हमें ज़्यादातर केस जो ब्याने के थोड़े दिन बाद ही मिलते हैं, जो पशु ब्याह गया है उनमें ही ज़्यादा केस मिलेंगे हमें। यहाँ तक अभी तक इस रोग का पता चला है कि यह रोग पशु की बच्चेदानी से संबंधित है और यह रोग पशु के थन से संबंधित। अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि ऐसे कैसे मौत हो जाएगी पशु के थन खराब होने से, पशु की बच्चेदानी से? इसका क्या संपर्क है? अचानक से ऐसा क्या हो गया थन में जिससे पशु की मौत हो गई, या अचानक ऐसा क्या हो गया पशु की बच्चेदानी में जिससे पशु की मौत हो गई? इसीलिए इस रोग को हम पार्चुनेट एक्लेम्पसिया भी बोलते हैं। अब इस रोग के लक्षण बता देते हैं हम आपको, लक्षण जान लीजिए आप इसके। पशु दांत किटकिटाएगा, अचानक से पशु खड़ा रहेगा, पहले तो कुछ भी बीमार नहीं रहेगा, अचानक से जमीन पर गिर जाएगा, दांत किटकिटाने लगेगा, पशु में ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, अब शायद अपना पशु बचे नहीं का, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है। 5 मिनट के अंदर पशु ऐसा हो जाता है, एक क्षण भर में पशु पूरा अकड़ जाता है। पशु की चारे टांगे ऐसे लगता है जैसे टिटनेस में आ गए हो, टिटनेस के लक्षण आ जाते हैं। अचानक से एकदम से कड़क हो जाता पशु कंपन करने लगता है, दांत किटकिटाता है और फिर धीरे धीरे नरम हो जाता है। फिर अगली बार फिर क्या होता है? थोड़ी देर ऐसे हुआ, फिर अगली बार क्या होता है? जो पशु रहता है एक साइड था, वो एक साइड लेट जाएगा। फिर क्या करेगा? ये पशु एक साइड लेट जाता है और एक साइड लेटने के बाद अगर पशु ने टांगे चलाना शुरू कर दी तो फिर पशु का मरना निश्चित है, फिर पशु को मरना ही पड़ेगा। इस बीमारी में जब तक टांगे नहीं चलाएगा पशु तब तक इस बीमारी में नहीं मरेगा, मूर्छा रोग में ही नहीं मरेगा। अगर पशु ने टांगे चलाना स्टार्ट कर दी तो फिर पशु को मरना पड़ेगा, फिर पशु बिना मरे नहीं रह सकता। और अगर हमने आपको जो लक्षण बताए कि अगर पशु गिरा है फिर आराम से फिर अपने आप ठीक हो जाता है, तब पशु नहीं मरेगा, उसके आप जब ट्रीटमेंट कर देंगे तो वह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक से पैर चलाने लग गया तो फिर पशु मर जाएगा, फिर उस पशु को कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके ऐसा केस मिले तो आप वहाँ पर इंजेक्शन न्यूरोकाइंड का उपयोग करें। सर्वप्रथम यही मिथाइलोकोबालामाइन का इंजेक्शन आप जरूर लगाएं। साथ ही साथ 5 से 6 लीटर आप वहाँ पर IV फ्लूइड चढ़ाएं। आप वहाँ पर 10 ml विटालॉग इंजेक्शन ज़रूर लगाएं और आप वहाँ पर 1 इंजेक्शन CPM लगाएं और 1 इंजेक्शन आप वहाँ पर प्लेन मेरोक्सिकम लगाएं। ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका पशु ये सारे सिम्टम्स दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार पशु ने टांगे चलाना शुरू कर दी तो फिर आप उसको बचा नहीं सकते हैं। साथियों, यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।